हेलो दोस्त। आज का जो हमारा सेशन है वो बैंक में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द। अगर हम बैंक में किसी भी प्रकार का अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं तो उस समय हमें कुछ शब्द है जो उसका प्रयोग करना पड़ता है, जैसे ब्रांच हो गया, होम ब्रांच हो गया, कैश हो गया, नगद हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो इस सब का जो क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, क्या हिंदी में इसको हम क्या करते हैं, इंग्लिश में क्या। कुछ लोग जो होते हैं सो इंग्लिश समझ पाते तो हिंदी नहीं समझ पाते, और हिंदी जो समझते वो इंग्लिश नहीं समझ पाते। ऐसे बहुत जगह होता है, और ज़्यादातर क्षेत्रीय ग्रामीण इलाकों में। तो हम इसी सब को आसान भाषा में हम इसको कवर कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अगर बैंक अकाउंट अगर ओपनिंग करवाना हो हमको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम शाखा में जाएंगे, किसी भी शाखा में, किसी भी बैंक में जाएंगे। उस बैंक में जाके क्या करेंगे, अकाउंट ओपनिंग करवाएंगे। अकाउंट ओपनिंग कराने के बाद क्या मिलेगा, मुझे नंबर मिलेगा। और क्या नंबर मिलेगा, तो बैंक अकाउंट नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट नंबर मिलने के बाद क्या होगा, तो उसमें हमको पैसा डालना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट नंबर क्या होता है, और हम जो क्या करते हैं, जो बैंक में गए उस बैंक को हम क्या कहेंगे हिंदी में और इंग्लिश में। तो इसी सब के विषय में आज बात करते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कुछ बैंक में इस्तेमाल करने वाले शब्द। बैंक में जो हम इस्तेमाल करने वाले कुछ ऐसा शब्द है जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं, अक्सर लोग नहीं जानते हैं, जो और क्षेत्रीय ग्रामीण इलाका के हों। तो आज इस वीडियो को दिमाग पर आप सभी कुछ समझ जाइएगा कि बैंक में जो इस्तेमाल किया जाता है कौन सा वर्ड को होता है, और उसको हम कैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, जो आप बैंक में गए तो ये बैंक क्या है। बैंक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकोष, यानी कि धन को सुरक्षित एक जगह एकत्रित जमा करना। ठीक है, सभी प्रकार का, किसी प्रकार को लॉकर हो, कैश हो, जो भी हो, तो उसको क्या कहता है, अधिकोष कहा जाता है। ठीक है, बैंक को हिंदी में हम अधिकोष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक में आप अकाउंट ओपनिंग करवा लिए। तो अकाउंट जब ओपनिंग करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, बैंक अकाउंट नंबर मिलता है। ठीक है, तो उसको अकाउंट का मतलब क्या होता है, खाता। बैंक में क्या क्या करने गए आप, अकाउंट ओपनिंग करवाने गए। ठीक है, तो उसका मतलब उसको क्या कहते हैं, खाता, यानी खाता ओपनिंग करवाने गए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट। अकाउंट का अर्थ हिंदी में होता है लेखा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, अकाउंट का हिंदी में क्या होता है, लेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी अकाउंट ओपनिंग, या तो करेंट अकाउंट ओपनिंग करवाइएगा या तो सेविंग अकाउंट ओपनिंग करिएगा। तो ठीक है, तो करेंट अकाउंट जो है और सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट को जो हिंदी में बचत खाता कहते हैं। ठीक है, सेविंग अकाउंट क्या कहते हैं, बचत खाता। करेंट अकाउंट को हिंदी में जो है सो चालू खाता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बैंक में गए, सबसे पहले बात बैंक को अधिकोष कहा गया। उसमें क्या करने गए, अब खाता ओपनिंग करवाने के लिए, तो खाता को हिंदी में लेखा कहा जाता है। कौन सा खाता को ओपनिंग करवाएगा, तो एक या तो सेविंग अकाउंट करवाइएगा, तो क्या करेंट अकाउंट करवाइएगा। तो सेविंग अकाउंट को क्या कहा गया, बचत खाता, और करेंट अकाउंट को चालू खाता कहा गया। ठीक है, अब जब ये दोनों काम, तीनों काम हो जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा, आपको बैंक वाले क्या देंगे, बैंक अकाउंट नंबर देंगे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है खाता संख्या। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर को खाता संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जब खाता भी ओपनिंग हो गया, बैंक अकाउंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक में जो है सो क्या करना पड़ेगा, पैसा जमा करने वाला, तो उसको क्या कहते हैं, डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि जमा करना। ठीक, उसके बाद जमा जो आप बैंक में पैसा कीजिएगा, तो वो पैसा किसके पास जमा कीजिएगा, तो कैशियर के पास। ठीक है, तो कैशियर जो है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जमा करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति जमा किया है उसको कैशियर कहते हैं। ठीक है, तो ये समझिए। उसके बाद होता है रुपया पाने वाला, यानी कि जो व्यक्ति आपका रुपया पा करके रख ले उसको क्या कहता है, उसको कहता है बेनिफिशियर, यानी कि रुपया पाने वाला। ठीक है, यहाँ क्या है, पैसा, कैशियर यानी कि जमा करने वाला, बेनिफिशियर यानी कि रुपया पाने वाला। ठीक है, उसके बाद होता है इनकम। इनकम का हिंदी में हम कहते हैं आय। ठीक है, उसके बाद मनी मुद्रा यानी रुपया, दोनों इसको हिंदी में आप कह सकते हैं। मनी का मतलब होता है मुद्रा। ठीक है, मुद्रा यानी कि रुपया। उसका अमाउंट को हिंदी में रकम कहा जाता है। ठीक है, तो अमाउंट को हिंदी, तो ये सब जो है सो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रीय इलाका में जो है सो कई प्रकार को है जो ये सब नहीं जानते हैं। कोई भी अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपनिंग कराने गए तो चालू खाता, सेविंग खाता, इसमें क्या अंतर है, अकाउंट तो कई प्रकार का होता है। ठीक है, तो बैंक के बारे में इससे पहले कई वीडियो हम बता चुके हैं कि कौन सा बैंक होता है, कहाँ अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहिए, तो हम लिंक दे देंगे, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक जान गए, मनी को हिंदी में मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा ऐसे प्राचीन भाषा शब्द है,
जो आप पुराने ज़माने के लोग या पहले कोई हिस्ट्री यार में पढ़िएगा, फला मुद्रा चलता था, ये स्वर्ण मुद्राएं, ये सब चला करता था, कांच की मुद्राएं, इस सब। अच्छा, एटीएम को भी हिंदी में जो है सो प्लास्टिक मुद्रा कहा गया है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हम इसमें कवर किए हैं कि नहीं किए हैं वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन एटीएम को भी प्लास्टिक मुद्रा कहा गया है। चेक बुक को कागजी मुद्रा कहा जाता है, जो पूरा कागज होता है वो चेक बुक को, ठीक है, जिसमें देखते हैं। उसके बाद आ गए हम अमाउंट, आपको पता चल गया अमाउंट को हिंदी में रकम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मूलधन, ठीक है, मूलधन जो होता है फल को हिंदी में मूलधन कहा जाता है, ठीक। उसके बाद रेट, रेट क्या मतलब कि अगर मैं आपका पैसा जमा है 10 लाख या 5 लाख या 2 लाख जो भी हो, उसको जो कितना रेट आपको परसेंट मिला उसको हम क्या कहते हैं, रेट, यानी कि दर, कौन सा दर हुआ, ठीक है। तो रेट यानी कि दर। उसके बाद आप ये जानिएगा, मान लीजिए 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये में आपको कितना परसेंट ब्याज मिला, किस रेट से, तो उसको वहाँ पर परसेंट कहा जाता है कि इतना परसेंट आपको 10,000 रुपये इतना। तो परसेंट को हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है। तो परसेंट को हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। धन्यवाद। और यहाँ तक तो हमको लगता है कि आप समझ गए होइएगा। इसके अलावा फिर होता है लाभ, यानी कि कितना पैसा मुझे उस पर लाभ हुआ। 10,000 रुपये अगर हम जमा किए तो उस पर कितना रुपया हमें लाभ प्राप्त हुआ, तो उसको बेनिफिट कहा जाता है, ठीक है। बेनिफिट, बेनिफिट का अर्थ होता है लाभ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पैसा नहीं होता, किसी से लेन देन भी करते हैं, तो उसको हम क्रेडिट कहते हैं। या आप किसी ब्रांच में अगर अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं और वहाँ पर आप खाता के द्वारा आपको जो है क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो क्रेडिट कार्ड जो आपको दिया जाएगा उसको क्रेडिट कार्ड यानी क्या होता है, उसका मतलब होता है ऋणदाता यानी लेनदार, क्रेडिट, ठीक है। अपने अकाउंट से किसी की अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं उससे ट्रांजैक्शन कहा जाता है, यानी कि लेन देन, ठीक है। ट्रांजैक्शन को हिंदी में लेन देन कहा जाता है। उसके बाद आप समझते हैं कि बैंक में जो हम पैसा को डिपॉजिट करते हैं यानी कि जमा पूंजी करते हैं, उसको कहता है बैंक बैलेंस। अगर बैंक में मेरे पास 10,000 है, अगर चेक करेंगे तो उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बैंक बैलेंस। यानी कि हम किसी भी ब्रांच में जाएंगे तो हम देखेंगे भाई मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, तो बैंक बैलेंस को जमा पूंजी कहता है कि मेरे अकाउंट में यानी कि मेरे खाता में इतना रुपया जमा है, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट स्लिप, आप बैंक में हैं और आपको पैसा अगर जमा करना हो तो सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है। अब तो वो भी नहीं होगा, तो ऑनलाइन हो गया, आप एटीएम जाइए, वहाँ पैसा जमा कीजिए, गणना करेगा वो सब जगह। लेकिन अब पहले के ज़माने में, आज भी बहुत जगह पर है, अगर आप बैंक में जाते हैं और पैसा जमा करना पड़ता है तो पहले एक फॉर्म भरते हैं कि फलना नाम इतना अकाउंट, ये अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। और उसके बाद अगर आपको 10,000 रुपये जमा करना है तो उसमें 500 रुपया कितना है, 10 का कितना है, 1000 का कितना है, 100 का कितना है, तो 1000 रुपया बंद हो गया, 500 कितना है, 200 कितना है, तो उसको नॉमिनी किया जाता है। उसके बाद उसको जो जमा करने के बाद जो स्लिप मिलता है, उस स्लिप को हम कहते हैं डिपॉजिट स्लिप, यानी कि जमा करने वाला पर्ची, ठीक है। डिपॉजिट स्लिप का मतलब हुआ जमा करने वाला पूंजी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, बहुत सा जगह पर मैं अब जो है सो नया क्रेडिट कार्ड बैंक ब्रांच जो देने लगा, यानी कि आपका व्यवहार सिविल अच्छा है, स्कोर अच्छा है, तो उस पर में आपको, यानी कि जैसे कि गांव में क्या होता है, जो आपको अच्छा है, कोई जो जरूरत पड़ गया, आपको व्यवहार सब अच्छा है, तो आपको क्या किया जाता है कि जरूरत पर में आपको 1000 10,000 जो भी हो आपको कर्ज के रूप में दे देते। ऐसा अब बैंक भी करने लगा है कि छोटा रकम जो है सो आम जनता या सभी के लिए उपलब्ध कराया गया है एक कार्ड के रूप में। तो उसमें क्या होता है, कैश नहीं देता, कैश नहीं देगा, एक कार्ड देगा एटीएम की, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड, यानी ठीक है, क्रेडिट कार्ड। तो उसको क्रेडिट कार्ड को हम उधार पत्र कहते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उधारक पत्र। अब आ गया ये सब जो है सो ये सब हम कहाँ से करेंगे, ये सब हम करेंगे कहाँ से, तो बैंक से, बैंक के द्वारा होगा, ठीक है। अब बैंक के द्वारा जब होगा तो हमें एटीएम से ही निकाल पैसा लेन देन अब करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, आप लोग अगल बगल में कहीं पे जाते हैं, अगर पैसा निकालना पड़ता है तो आसपास के लोग क्या कहते हैं, आपके दोस्त हो साथी को, चलो एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो एक मतलब एटीएम कार्ड को, तो उसका होता है जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है हम उसको एटीएम कार्ड कहते हैं, लेकिन वो एटीएम कार्ड नहीं होता है। उसको देखिए, पहले बात हम समझते हैं कि एटीएम क्या होता है, ठीक है। एटीएम को हिंदी में
संचालित मुद्रा वितरण यंत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एटीएम को हिंदी में क्या कहा जाता है? संचालित। ठीक है, संचालित मुद्रा वितरण यंत्र। ठीक है, इस इंग्लिश में इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए। अच्छा, जब एटीएम में पैसा जब निकलने लगता है तो एक आवाज सुनना है, यानी कि आपको ये लगता है कि पैसा गिनती हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं टेलर, यानी कि गणन। आप जो ये सब खाता किसी भी ब्रांच में जाकर करवाइएगा। ठीक है, किसी भी ब्रांच में जाकर के इस सबको आप कहते हैं। ब्रांच को क्या कहते हैं हिंदी में? शाखा। ठीक है, अब आप ब्रांच तो बहुत होता है, तो कौन सा ब्रांच में आप ओपनिंग करवाइए खाता, उसको हम जहां ओपनिंग मेरा खाता प्रसन्न हो या आप जहां ओपनिंग करवाइए होइएगा, तो उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? होम ब्रांच। ठीक है, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? होम ब्रांच कहते हैं। होम ब्रांच उसको कहते हैं जहां पर मेरा अकाउंट ओपनिंग होगा। इसमें तो हम शायद नहीं लिखे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? होम ब्रांच कहते हैं। ठीक है, इसमें ब्रांच है, यानी कि उस जगह पर मेरा खाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? होम ब्रांच कहेंगे। होम ब्रांच मतलब बैंक शाखा, यानी कि यहाँ पर मेरा अकाउंट ओपनिंग हो चुका है। ठीक है, अच्छा, बैंक में एक चीज बहुत ज्यादा चर्चित में रहता है, एफडी। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होते हैं एफडी करवा लेते हैं, यानी कि उनके पास लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए जो भी होता है, तो वो जमा बैंक में नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? बैंक में जाकर करवाते हैं, एफडी करवा लेते हैं, यानी कि वो अपने अकाउंट में और जमा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो जो है सो एफडी करवा लेते हैं अपने पैसा को। ठीक है, तो एफडी को क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट। एफडी को हम क्या कहते हैं? फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, इसको हिंदी में मियादी जमा कहते हैं, यानी कि आपका पैसा फिक्स टाइम के लिए जमा कर दिया गया। ठीक है, इन सभी के बाद एक दुखद बात ये होता है, अगर बैंक दिवालिया घोषित हो गया तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, बैंक रॉप्ट। ठीक है, BAN के बैंक, RUPT रॉप्ट। ठीक है, तो बैंक रॉप्ट का हिंदी में कहते हैं दिवालिया, यानी कि दिवालिया हो गया कोई भी बैंक। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये सब चीज़ आप समझ गएगा। आप अगर हम बैंक के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको समझना हो तो इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो पर में आप जाकर देखिएगा। अगर बैंक के टोटल भी जानकारी लेना हो तो एक मेरा लिंक इसमें दे देंगे, सभी बैंक के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये एक साधारण सा बैंक में इस्तेमाल करने वाला कुछ हम मीनिंग को लिए हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। हम इसको रिपीट कर देते हैं फिर से। बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। अकाउंट को यानी कि खाता, खाता को अकाउंट, अकाउंट मतलब खाता होता है, खाता मतलब लेखा होता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट को बचत खाता कहा जाता है। ठीक है, और करेंट अकाउंट को चालू खाता कहा जाता है। ठीक है, अकाउंट नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर को हिंदी में खाता संख्या कहा जाता है। ठीक है, डिपॉजिट को जमा करना। ठीक है, उसके बाद कैशियर मतलब कि पैसा जमा करने वाला। ठीक है, बेनिफिस यानी कि रुपया पाने वाला। इनकम यानी कि आय, हमारी इनकम क्या है। ठीक है, मनी यानी कि मुद्रा, मनी को मतलब कि जो मुद्रा कहते हैं। ठीक, या रुपया भी कहते हैं। रकम, रकम का हिंदी होता है अमाउंट, जैसे कि जो अमाउंट जो होता है इंग्लिश शब्द हो गया, रकम हिंदी शब्द हो गया। ठीक है, तो रकम मतलब ये रुपया होता है, अमाउंट मुद्रा में भी रुपया भी कहते हैं। ठीक है, अमाउंट जो है सो इंग्लिश शब्द हो गया, उसका हिंदी हो गया रकम। ठीक है, उसका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमारा कितना आती है। अगर आपको पैसा का दर कितना होता है उसको हम रेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेट का हिंदी होता है दर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको किसी भी पर ब्याज लेना पड़ता है या देना पड़ता है उसको हम प्रतिशत यानी कि परसेंट कहते हैं। तो उसको परसेंट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिशत। ठीक, अच्छा, बेनिफिशियल यानी कि लाभ। फिर से समझिए, बेनिफिशियल यानी कि लाभ। क्रेडिटर यानी कि ऋण प्रदान करने वाला। ठीक है, क्रेडिटर यानी कि ऋण दाता। ठीक है, या लेन देन, ये दोनों होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन यानी कि लेने और देना। ठीक है, डिपॉजिटर। ठीक, अगर इसका मतलब डिपॉजिटर यहाँ पर लगा तो बैंक में बैलेंस जमा पूंजी। ठीक है, उसके बाद होता है डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप को हिंदी में हम जमा करने वाला पर्ची कहेंगे। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप यानी कि जमा करने वाला पर्ची। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यानी कि उधार पत्रक। ठीक है, एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म हो गया, हम बता दिए। हिंदी में उसको हम कहते हैं संचालित मुद्राएं वितरण यंत्र, और इंग्लिश में उसे कहेंगे ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
ठीक। गन्ना को हम कहेंगे जो मतलब कि उसमें गिनना आता है, तो ट्रेड मतलब गन्ना होती है, यानी कि गिनती, ठीक है। ब्रांच, ब्रांच किसी कहूँ भी ब्रांच हो सकता है, लेकिन उसका जहाँ मेरा अकाउंट होता है उसको हम ब्रांच नहीं, उसको हम होम ब्रांच कहेंगे, ठीक है। तो होम ब्रांच को हम इंग्लिश में बैंक शाखा कहेंगे, जहाँ आपका मतलब कि खाता है। वैसे ब्रांच मतलब शाखा होता है सिर्फ, ठीक है। उसका बैंक करप्ट, उसका मतलब होता है दिवालिया, ठीक। अच्छा, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, हिंदी में उसको हम मियादार जमा कहेंगे, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पूरे बैंक के बारे में आपको डिटेल लाएंगे, इससे भी अच्छा। तब अगर वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। धन्यवाद।